इतने वर्जन इस्लाम के पेश किए गए कि फिर मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि इस दौर में दोबारा इस्लाम शनासी की ज़रूरत है। इस्लाम शनासी, उसूल इस्लाम क्या हैं, उसूल दीन क्या हैं, बुनियादें सकाफ़त इस्लामिया की क्या हैं, इस्लामी तहज़ीब और इस्लामी सकाफ़त की बुनियाद किन चीज़ों पर, किन अक़दार पर है, किन अक़दार पर है। हमारे सामने तो एक ऐसा इस्लाम ला के खड़ा कर दिया गया है और ऐसी इस्लामी ताबीरें पेश की जा रही हैं कि जहाँ सब कुछ है इल्ला अक़दार। कदरें तो हैं ही नहीं। तमाम असास दीन चंद लफ्ज़ों पर रख दी गई। अजीज़ों, असास दीन लफ्ज़ों पर नहीं, कदरों पर है। असास दीन, दीन की, इस्लाम की बुनियाद वर्ड्स पर नहीं, वैल्यूज पर है। चंद अल्फाज के दोहराने का नाम न इस्लाम है न ईमान। आप सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह कहते रहें, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहते रहें और आपकी तमाम वफादारियां बुतों से हों। वो चाहे बुत किसी ताक में रखे हों या आस्तीन में रखे हों या दिल में रखे हों या दिमाग में रखे हों, कहीं भी रखे हों। और वो बुत चाहे पत्थर के हों, चाहे मोम के हों, चाहे लकड़ी के हों, चाहे लफ्ज़ों के हों, चाहे ख्वाहिशात नफ्स को बुत बना लिया हो, बुत बुत है। तो सिर्फ ज़बान से ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह या अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहते रहना इस्लाम नहीं है। लफ्ज़ों पर असास इस्लाम नहीं है, कदरों पर असास इस्लाम है। इसलिए कि असलन ये इंसान किस लिए कहलाता है? जब तक जिंदगी जिबिल्लतों के सहारे रेंगती है जमीन पर, वो हैवानियत के दायरे में रहती है। जब जिंदगी कदरों के शहपर से उड़ती है अफलाक पर, तो इंसानियत वजूद में आती है। सलवात पढ़ दें मोहम्मद व आले। जुमला याद रहेगा। ये जिंदगी जब तक जिबिल्लतों के सहारे ज़मीन पर रेंगती रहती है, ये हैवानियत के दायरे में रहती है। और जहाँ इसे अक़दार के पर लग जाते हैं और अफलाक पर उड़ने की सई करती है, वहीं से इंसानियत मोतबर होती है। ये इंसान इन दो कदमों से चलता है ज़मीन पर, मगर इंसान की रूह, बैठे में इफ्तिखार आरिफ साहब पूछिए, रूह के लिए सबसे हसीन और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला इस्तिआरा क्या है इरफानी अदब में या क्लासिकी अदब में? रूह इंसानी को कहते हैं तायर रूह। तायर रूह, ये तायर रूह में तायर का लफ्ज़ क्यों आया, तायर का कलिमा क्यों आया? इसलिए कि रूह जो है खाकी नहीं है, रूह ज़मीन पर रेंगती नहीं है। ये जिस्म है जो दो कदमों से ज़मीन पे चलता है। रूह इंसानी हमेशा माइले परवाज़ रहती है।
खुदा की कसम, रूह इंसानी हमेशा 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 माइले परवाज रहती है, इसलिए कि रूह इस खाक से जिनसियत नहीं रखती, सिनखियत नहीं रखती। रूह खाक की जिन्स से नहीं है, रूह खाक के सिनख से नहीं है। रूह की तबीयत और खाक की तबीयत जुदा जुदा है, इसलिए रूह हमेशा माइले परवाज रहती है। ये जिस्म खाकी जिस्म पर ज़मीन पर चलता रहता है, लेकिन रूह आसमान पर परवाज करती रहती है। जब आप क़याम की हालत में होते हैं तो रूह का एक मकाम होता है, जब आप रुकू की हालत में होते हैं रूह का एक मकाम होता है, जब आप सुजूद की हालत में होते हैं रूह का बुलंद तरीन मकाम होता है। यानी जिस्म मादी खाक पर होता है और रूह जो है वो अफलाक पर होती है। और हमारे रूह इंसानी, रूह हमेशा माइले परवाज रहती है। और जब ये रूह मादी जिस्म पर इतनी गिरफ्त पैदा कर ले, इतनी कुदरत पैदा कर ले कि जहाँ तक रूह जाए जिस्म को साथ लेकर जाए, उसी मरहले का नाम मेराज होता है।